नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम भाई। तो फ्रेंड्स, आज यार घर से काफ़ी लेट निकला और लेट निकलते निकलते बुकिंग का तो कुछ आता पता नहीं, रात में बुकिंग एकदम ही ख़त्म हो गया धीरे धीरे करके। तो काफ़ी देर तक वेट किया, बुकिंग नहीं मिला तो एयरपोर्ट की तरफ निकल गया मैं। और आज एयरपोर्ट पे भी बुकिंग्स नहीं है यार, फ्लाइट नहीं है कि मालूम नहीं। बुधवार हो चुका है, आज 23 अगस्त है और मंगलवार की रात को निकला था मैं। करीब 12 बजे के बाद निकला था, करीब 12:30 या एक बज गया था मुझे लगता है, मुझे याद नहीं टाइम सही से, करीब 1 ही बज गया था आई थिंक। तो एयरपोर्ट कहीं नहीं बजा। 1 बजे के बाद मैं धीरे धीरे मूव किया, 1-1:30 बज गया जाते जाते चेंबूर। तो 1:30 तक चेंबूर वेट किया, वहाँ भी बुकिंग्स नहीं मिली। फिर धीरे धीरे मूव करते हुए मैं एयरपोर्ट आ गया। करीब 2 बजे तक मैं एयरपोर्ट आ गया, कोई बुकिंग्स नहीं। एयरपोर्ट टोकन अच्छी खासी चल रही थी, ओला उबर तो बच जाना चाहिए था, बजा ही नहीं। 1:30 बजे 1:30 पे ही मैं एयरपोर्ट शायद पहुंच गया था। तो फाइनली जो बुकिंग मिलता है ना, मुझे 3:40 पे लगता है। आप समझ लो इतना लंबा 3:40 पे ओला का बुकिंग लगता है। और इतना घटिया फेयर दिया ओला ने, 920 रुपया फेयर लिया है। और कमीशन कितना गंदा काटा है भाई साहब, ओला बहुत ही गंदा है भाई। कमीशन के मामले में ओला बहुत ही गंदा काटता है भाई। उबर ही कम कमीशन लेता है, इसीलिए अभी ओला चलाने का मन ज़्यादा करता नहीं है। तो नाला सोपारा का बुकिंग था, मुझे लगा 700 रुपये तक तो मिल ही जाएगा, एयरपोर्ट से बुकिंग है। लेकिन नहीं भाई साहब, अब मैं बोलता हूँ हर वीडियो में भाई, इन ड्राइव को बाइकआउट करना है। लेकिन क्यों करना है इसका भी बहस होना चाहिए यार। क्यों करना है मतलब, मानता हूँ कि प्राइस कस्टमर डालता है, लेकिन जो ओला उबर प्राइस दे रहा है उसका क्या है। 4 बजे के बाद आप उबर का देख लो फेयर, नाला सोपारा का 50 किलोमीटर का वो लोग 400 रुपया देते हैं उबर वाले। 50 किलोमीटर का 400 रुपया उबर देता है, क्योंकि इन ड्राइव में अच्छा खासा 600 रुपया मिल सकता है। तो इन ड्राइव का जो विरोध हो रहा है, मुझे नहीं लगता इन ड्राइव के कारण ऐसा कुछ हो रहा है। ये ओला उबर खुद इतना जो रेट खराब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलने वाला यार। हम लोग सपोर्ट में आए हैं लोग के, और इन ड्राइव को हम लोग खुद रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से अगर लोग गंदा काम करेंगे तो फिर हम लोग इन ड्राइव ही नहीं चलाएंगे। फिर अगर यही काम ये लोग करने लगेंगे तो करीब 49 किलोमीटर का इन्होंने 517 रुपया दिया है एयरपोर्ट से। 2-3 घंटे वेटिंग के बाद टोल 40 रुपया वो भी दिया है, तो 557 हो जाता है उस हिसाब से। ये देखो 517 रुपया दिया है इन्होंने, देख लो फेयर 517 आपकी अर्जित राशि। ये है ओला 50 किलोमीटर का। मैं नाला सोपारा आया, नाला सोपारा से भाई रिटर्न की घोड़बंदर पूरा जाम है, वसई तक पूरा जाम है, 1 घंटा प्लस है। अब मैं क्या करूं, मैं बोला यार अभी एयरपोर्ट वगैरह का बुकिंग भी नहीं ले सकता, तो मैं लोकल बुकिंग एक आया, मैंने बोला एक्सेप्ट कर लेता हूं, लोकल ही मारता हूं, वेट नहीं करता हूं। तो नाला सोपारा ईस्ट से मैं ड्रॉप किया पैसेंजर का S1 बिल्डिंग, उसी S1 बिल्डिंग से ही मुझे रिटर्न बुकिंग मिलता है वसई वेस्ट का स्टेशन का। पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया मैंने, 5 किलोमीटर था तो 99 रुपीज़ मिला है। चलो 5 किलोमीटर का 99 रुपये, यहाँ तो अच्छा खासा मिला कम से कम यार। 5 किलोमीटर पैसेंजर को ड्रॉप किया मैंने, लोकल ही अच्छा है भाई, लोकल ही मारेंगे। अभी यहाँ से बस फिर से नाला जो हमारा बिरार आएगा ना, तो लोकल उठा लूँगा, लोकल मार के देखता हूँ। एक दिन मैं आपको वीडियो में एक दिन बताया था कि भाई वसई बिरार में लोकल मार के देखना है। तो चलिए आज ट्राई करते हैं, यहाँ पे 2-3 बुकिंग करते हैं। जब तक बुकिंग नहीं आता है तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, लोकल आ जाएगा। तो अभी देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ, वसई वेस्ट रोड पर ही खड़ा हूँ, आप लोग देख लो फ्रेंड्स। कैमरा थोड़ा गंदा लग रहा है, ये देखो, देख लिया आपने, कैमरा गंदा नहीं है, ये गंदा है। वाइपर चलाएं, वसई वेस्ट है, सामने वो पेट्रोल पंप है और उसके राइट साइड में ट्रिनिटी हॉस्पिटल वगैरह है, और पीछे वसई स्टेशन है। मैं यहीं खड़ा रहता हूँ और यहीं से बुकिंग लेता हूँ। तो वेट करते हैं बुकिंग का और देखते हैं क्या हाल है, उसके बाद आपको पूरी डिटेल फिर से बताएंगे। देखो फ्रेंड, ये है भाई फाउंटेन से लेके वसई तक का पूरा जाम है, देख लो आप लोग। ये देखो रोड तो खराब है, ये वसई से पूरा जाम है फाउंटेन तक का। तो आप समझ लो कितना टाइम जाने वाला है। ये देखो रोड भी खराब, ये भी खराब, तो इसलिए सोच रहा यार बुकिंग अभी लूँ, थोड़ा वेट करता हूँ यहाँ पे, देखते हैं बुकिंग कब तक मिलता है, लोकल भी मिले तो भी अच्छा है। देखो आज मैं घोड़बंदर रोड पे फंसा हुआ हूँ, सुबह 5 बजे से फंसा हूँ और 8:30 बज गया, अभी भी मैं यहीं पे हूँ। और लोग भी फंसे हैं और परेशान है। देखो रॉन्ग मार के आए सब, मुंबई की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है, और रॉन्ग मार के आए उस तरफ आने वालों को भी परेशान कर दिए, पूरी तरह से जाम करके रख दिया लोग ने। देखो मैं तो परेशान हूँ ही, और मेरे साथ एक पैसेंजर है मैडम, वो भी परेशान है। कुछ इनका आज मीटिंग है, कुछ कहना चाहेंगे मैडम आप? बस टाइम से पहुंचा दो, मैं उड़ा लो गाड़ी। गाड़ी उड़ा नहीं सकता। अभी देखो कब तक पहुंचते हम लोग। देखो जनता ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये इटली वाले ने धंधा भी लगा लिया पीछे, आपने वो देखा नहीं। और मजे की बात मैं बताऊं फ्रेंड्स,
यहाँ पे जो बसें हैं, गवर्नमेंट की बसें हैं ना, बसों से उतर के लोग भाग गए हैं। बसें खाली दौड़ रही है और जो सोए हुए हैं बस वही पड़े हैं, बाकी सब बसों से उतर के भाग गए हैं। ये हालत हो गया ट्रैफिक का यहाँ पे। एक भाई साहब देखो जुगाड़ लगा रहे हैं, आगे पुलिस वाला है तो यहाँ से लोग कर मार रहे हैं। देखो फोटो खींचा हुआ चालू है और ये हाल है देखो ये लोग का। देखो भाई, ये लोग फाइन देंगे। हाँ तो सही भी है, लोग रॉन्ग मार के आ रहे तो फाइन तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से आप लोग देखो क्या करके रखे, आने वाला भी ट्रैफिक जाम करके रख दिया। क्या हाल है भाई, देख लो क्या हाल है भाई, ये बसें ना बसें से जाम लगाइए और पूरी तरह से तबाही मचा हुआ है। देखो और रॉन्ग से जो जा रहे थे उनको पुलिस वाला आगे रोक दिया तो यहाँ से लोग यहाँ पे भसड़ कर दिया पूरी तरह से। आज लगता है चिकन हो जाने वाला है, चिकन डिनर नहीं तो चिकन लंच डिनर हो जाएगा। फ्रेंड करीब 4 घंटे हो गए इस ट्रैफिक में और पैसेंजर भाई बीच रास्ते में उतर के भाग गया यहाँ से रिटर्न घर पे। उस साइड का ट्रैफिक रन है तो पैसेंजर ने कहा अब यहीं पे रिप्रिंट कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ मैडम, चली गई। यहाँ सामने वाला भाई 4 घंटे से बैठे हैं, ट्रैफिक मूव नहीं हो रहा तो कोई बैठ के क्या करेगा, तो यहाँ से वो रिटर्न चले गए अभी। और मैं अभी भी खड़ा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ऐसा वहाँ पे एक बुकिंग मिल गया था, आज काम भी नहीं हुआ था, सिर्फ 600 का काम हुआ है और ये बुकिंग से 600 रुपया मिल जाता था मेरा, लेकिन हो गया गड़बड़। और मुझे लास्ट ट्रिप का आ रहा है 534 रुपया लिख के और मुझे कैश 365 रुपीज़ ही मिला है। तो देखते हैं अभी जाके, ट्रिप पाउस लिख के आ रहा है, क्या आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि नेटवर्क का इशू है। मेरा ही पैसेंजर नहीं, बाकी जो भी गाड़ियों से पैसेंजर है सब उतर, कई लोग अब तक उतर के जा चुके हैं यहाँ से चिंचोटी नाका से, यहाँ से उतर के सब जा रहे हैं और यहाँ से सब पकड़ के रिटर्न चले जा रहे हैं। तो जो काम के हिसाब से सब निकले थे वो तो काम मिस हो गया होगा, इसलिए लोग जाके क्या करेंगे, यहाँ से निकल लिए यूटर्न मार मार के। और मेरा नेटवर्क इस एरिया में नहीं है भाई साहब, मुझे दिखा रहा है 420 रुपया कैश और 365 इंडी के टाइम दिखाया था। तो अभी नेटवर्क एरिया में आ जाए तो कुछ जब तक ये लोग देखो रॉन्ग मार के जा रहे, तब फिर से लोग वापस यहाँ से भगाए जा रहे और फिर से यूटर्न मार के फिर से निकल रहे लोग बासई विरार की तरफ। लंबा जाम है, वहाँ भी एक ट्रक खराब पड़ा है, क्रेन आई है उठाने के लिए, टेढ़ी हो गई है। वो दिखाता हूँ मैं आपको 3x जूम करके, वो देखिए फ्रंटी का 10x जूम मारता है, देखिए वो ट्रेन को क्रेन उसको क्या कर रहा है, उसको हटाने आया हुआ है। बोर हो गया हूँ, काम नहीं हुआ था, मेन ये बात हो, ट्रैफिक में खड़े हो गए बोर हो गया। घर पे गया होता तो कुछ काम भी हो गया होता यार। चलो देखते हैं कब तक पहुँचते घर पे। फाइनली 10:10 हो चुका है और मैं जो बुकिंग लिया था करीब 3:45 बजे एयरपोर्ट से बुकिंग लिया था और 5 बजे ड्रॉप कर दिया वसई में। उसके बाद से वसई में ट्रैफिक में ही पड़ा हूँ, वहाँ से बुकिंग नहीं ले रहा था मैं, क्योंकि ट्रैफिक था। मैं बोला ट्रैफिक कम हो नहीं कम हुआ, तो फाइनली एक बुकिंग ले लिया और फिर भी ट्रैफिक कम नहीं हुआ और फंसा ही हूँ 5 घंटे से वसई विरार में। बज रहा है टाइम घड़ी में 10:30 और अभी तक इधर ही फंसा हूँ भाई साहब, देख लो क्या हाल है। 10:30 फंस गए और ट्रैफिक दिखाता हूँ आपको क्या हाल है, पूरा देखो भाई साहब। वो देखो भाई साहब क्या कर रहे हैं उधर, दूरदर्शन से ध्वनि कुछ तो कर रहे हैं, देखो नेटवर्क ला रहे हैं, नेटवर्क ट्रैफिक का पूरा। तो फाइनली फ्रेंड 7:30 में बुकिंग लिया था, पैसेंजर बीच में भाग गया और मैं घर पे आ गया। ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर वहां से घर पे आ गया मैं और अभी जस्ट गाड़ी पास किया हूँ, 1 मिनट हुआ पार करके। 1:20 हो रहा है, 7:35 में मैं वहां से निकल गया था। यानी यहाँ से 7 कितना टाइम हुआ पूरा फ्रेंड, जमा अंदाजा लगा लो कितना टाइम हुआ, मैं आपको हिसाब करके बताता हूँ। 2.5 घंटे हो गए, 10 बज गए, उसके बाद 12 साढ़े 4 घंटे और 1.5 घंटा, यहाँ 6 घंटे लग गया मुझे 60 किलोमीटर का ट्रेवल करके। घर से फोन पे फोन आ रहा है भाई, 6 घंटे लग गया मुझे और पैसे समझ लो सिर्फ 280 रुपये पैसेंजर बीच में उतर गया तो उसका मिला है मुझे। तो इस तरह का आज जो काम है टोटल सिर्फ 900 का काम हुआ है और 400 की CNG चली गई है। और गाड़ी जो चलाया हूँ भाई 130 और 130 किलोमीटर, हाँ 127 किलोमीटर गाड़ी चलाया हूँ, 400 की CNG है। 127 किलोमीटर 128 किलोमीटर CNG चलाकर सिर्फ जो काम हुआ है 900 रुपये का हुआ है, तो समझ जाओ आप भाई। ऐसा जाम तो घोड़बंदर पे कभी नहीं देखा। पिछले साल एक बार हुआ था जब मेरी सैलरियो गाड़ी फंसी थी, आप लोग को बताया था, तब भी इतना जाम नहीं था। 3 घंटे में 4 घंटे में मैं पहुंच गया था जुहू वसई से
और आज तो 6.5 घंटे में अभी घर पे पहुंचा, हालत खराब। और पैसेंजर भाई मेरे नहीं, सभी गाड़ी के पैसेंजर उतर चुके थे, रिक्शे वाले के भी पैसेंजर उतर के सब रिटर्न भाग गए थे। कितने लोगों का आज फ्लाइट छूट गया होगा, कितने लोगों का ट्रेन मिस हो गया, सब बीच रास्ते से लौट गए, बोले अब तो मिस हो गया, जाके क्या करेंगे। सब चिंचोटी के पास सब जितनी गाड़ियां जहां पे मेरा पैसेंजर उतरा, मेरा पैसेंजर भी सबको देख कर ही उतर गया, सब उतर गए। बस पूरी खाली हो गई, बस से भी सब उतर के सब लोग रिटर्न चले गए। ऐसा ट्रैफिक था, क्या मैनेजमेंट है भाई पालघर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का। मुझे कुछ समय, मुंबई में आ जाओ तो ट्रैफिक कितना अच्छा हैंडल करते हैं। एक साइड अगर जाम है तो दूसरे साइड में अपोजिट में रॉन्ग वे खोल देते हैं, लेकिन वहां तो रॉन्ग वे को प्रॉपर खोलते ही नहीं लोग। रॉन्ग वे से कोई जा रहा है तो उसे जाने भी नहीं देते हैं। तो इस तरह से फाउंटेन फ्लाईओवर पे वन वे छोड़ना चाहिए, वो भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ट्रैफिक में पुलिस का मैनेजमेंट बहुत ही गंदा है भाई वसई विरार में, नहीं तो इतना बेकार हाल नहीं होता पब्लिक का। सब परेशान, आज के दिन इसका उदाहरण है भाई। आज तो इतना ट्रैफिक था तो भाई पूछो मत। कई आदमी गए थे भाई बचपन में, बड़े हो गए, शादी उदी कर लिए और बुढ़े हो के घर पे पहुंचे होंगे। जस्ट जो जनता तो जाता है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बूम बाम कर दो भाई। बाय बाय फ्रेंड्स।